दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक बार फिर से जो जमानत मिली थी उस पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पूरे तरीके से गुंडागर्दी जो की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले के ऊपर आज हरियाणा में भी कई सवाल खड़े किए गए हैं। हरियाणा आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग ठांडा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, एक बार राहत मिली कल देर रात और उसके बाद आज सुबह फिर से कोर्ट की कार्रवाई होने तक के लिए उस पर रोक लगा दी गई। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का न्याय व्यवस्था में, कानून में कोई विश्वास नहीं रह गया। उन्होंने पूरी व्यवस्था का मखौल बना के रख दिया। एक रेगुलर बेल का ऑर्डर राउज एवेन्यू कोर्ट से आया, पूरे देश के लोगों ने उसको वेलकम किया। कल आपने देखा कि जैसे दिवाली की रात हो ऐसे पूरे देश में जश्न मनाए और लोगों का विश्वास बढ़ा कि लोकतंत्र अब वापस से मजबूत हो रहा है। लेकिन आप देखिए कि अभी तक पूरा आदेश, लिखित आदेश आया भी नहीं है कोर्ट का। क्या उसमें तर्क दिए गए हैं, क्या वजहें दी गई हैं, उनको देख करके अगर ईडी कोर्ट में जाती, उसको चैलेंज करती तो बात समझ में आती। ऐसी क्या जल्दबाजी थी ईडी को कि रातों रात किस तरीके से कोर्ट में पहुंचे हैं, सुबह सुबह हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, बिना आदेश की कॉपी हाथ में लिए हुए कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं। क्या रात भर बीजेपी के सीनियर लीडर्स या मोदी जी के यहां से डांट पड़ी है ईडी को? क्या उनको ये कहा गया है कि किसी भी हालत में केजरीवाल जी जेल से बाहर नहीं आने चाहिए? ऐसी क्या जिद है, ऐसी क्या दुश्मनी है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते? केस के मेरिट के बेस पे उनको अंदर भेजना चाहते हैं या राजनीतिक जिद, राजनीतिक द्वेष में उनको जेल के अंदर भेजना चाहते हैं? हमें तो ये नहीं समझ में आता कि आज तक एक पैसा बरामद नहीं कर पाए, चवन्नी बरामद नहीं कर पाई आज तक ईडी, आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। अगर आपके पास सबूत है, ईडी के पास सबूत है, तो ट्रायल क्यों नहीं शुरू होने दे रहे? ट्रायल शुरू करें, सबूत कोर्ट के सामने रखें, सजा करा दें ना, भेज दें वापस जेल में। अगर सबूत है, आप एक सबूत नहीं है, पूरा केस मनगढ़ंत है, झूठा है, फर्जी है, बीजेपी के दफ्तर में लिखी गई कहानी है, उसके बावजूद व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करके, सिस्टम का दुरुपयोग करके किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में रखने की जिद है मोदी जी की। उनकी इस जिद ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से तो नीचे गिरा ही दिया। अगर यही जिद बना करके रखेंगे तो पूरा देश देख रहा है कि कैसे आप न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे हैं, तो पूरा देश आपको जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी को भी खत्म करने का काम कर रहे हैं मोदी जी। सर, क्या लगता है, हालांकि मामला जुडिशियल, इस पे कुछ भी कहना, लेकिन आम आदमी पार्टी का अगला स्टेप क्या रहने वाला है? हरियाणा और पंजाब में किस तरीके से आप लोग जो है इसका विरोध करेंगे या कोई धरने? को जब पहले भी गिरफ्तारी हुई थी तो इस तरीके के धरने मुजाहरे किए गए थे। इस बार कोई, क्योंकि आप लोग इंडिया गठबंधन के तहत, तो क्या सब लोग इकट्ठे होकर कोई नई स्ट्रेटजी तैयार करने जा रहे हो? नहीं, हम तो आम आदमी पार्टी न्याय और कानून में विश्वास रखने वाली पार्टी है और हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि हमको न्याय मिलेगा और कानून की दायरे में रहते हुए मिलेगा। और उसी कानून के दायरे में रहते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला आया जिसमें रेगुलर बेल दी गई है। आज तक सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट होंगे, आज तक तो ऐसा होता नहीं है कि रेगुलर बेल मिले, उसके तर्क देखे बिना, सुने बिना उसको रद्द कर दिया जाए। लेकिन इससे ईडी की छटपटाहट ज़रूर नज़र आ गई। ये ज़रूर समझ में आ गया कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर रखने के लिए। और ये भी समझ में आ गया, ईडी के हज़ारों केस चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बेल होती है। आपने इससे पहले ऐसी छटपटाहट देखी है कभी? तो ऐसी क्या जिद है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर रखना है? ऐसा क्या डर है अरविंद केजरीवाल जी से? ये स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि ये राजनीतिक कैदी बना के अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना चाहते हैं। कोई केस के मेरिट के आधार पे, कोई ये फ्रॉड की, किसी घोटाले की जांच नहीं कर रहे हैं। ये राजनीतिक कैदी बना के जैसे तानाशाह रखते हैं, वैसे अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखना चाह रहे हैं। कल कांग्रेस की तरफ से एक वफद जो है राज्यपाल को मिला है, उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार आत्मत में है, राष्ट्रपति शासन जो है लगना चाहिए और सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में क्या आप लोग इकट्ठे होकर इस चीज़ को लेकर जो है सरकार के ऊपर भी आप हल्ला बोल कर सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। पूरा हरियाणा ये देख रहा है, अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो आपको नैतिक अधिकार ही नहीं है कि आप सरकार चलाएं। और अगर उसके बावजूद भी आप सरकार चला रहे हैं तो पूरा हरियाणा देख रहा है कि आप ज़बरदस्ती हरियाणा के सिंहासन पर काबिज हैं और उसके लिए आपको वोट के जरिए सजा देंगे लोग। तो ये नैतिकता का प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़्यादा। कांग्रेस का साथ देंगे इस मसले में? नहीं, हमारा तो विधानसभा में कोई विधायक आज के दिन में नहीं है, हरियाणा विधानसभा में, तो इसलिए वहाँ साथ देने ना देने का प्रश्न नहीं आता है उसमें। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये नैतिकता का तकाजा है और लोग इसको देख रहे हैं। सार्वजनिक जीवन में सब कुछ लोगों के
लेंस से होकर के गुजरता है और लोग इस बात को देख रहे हैं कि बहुमत ना होते हुए भी अगर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती काबिज होकर रहना चाहती है हरियाणा की सत्ता में तो उसकी सजा लोग ही देंगे, जनता की अदालत देगी। सर, नीट एग्ज़ाम को लेकर भी लगातार आज पूरे देश भर में जो है विरोध लगातार किया जा रहा है और इसी के साथ पानी के मुद्दे को लेकर भी आज दिल्ली में भी जो विरोध है, तो किस तरीके से आप देखिए, नीट की परीक्षा को लेकर के पूरे देश में इस वक्त ये चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी की इस नई सरकार में, एनडीए की इस नई सरकार में सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहे बल्कि पूरी सरकार लीक है। कोई पेपर लीक हो जाता है, कोई पेपर कैंसिल हो जाता है। 9 लाख बच्चे इतनी गर्मी में पेपर देने गए थे, उनको शाम को कह दिया कि कैंसिल है जी, पेपर दोबारा होगा। क्या मजाक चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकार है वहां पर या तो पेपर लीक हो जाते हैं या पेपर रद्द हो जाते हैं। पूरा माफिया काम कर रहा है जिसकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने आंखें फेर रखी हैं। जानबूझकर क्या उनकी सरपरस्ती में चल रहा है, ये तभी पता लग सकता है जब एक निष्पक्ष जांच हो, और भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों को निष्पक्ष जांच करने नहीं देती है। इसलिए जब भी अगली सरकार जब आएगी हरियाणा के अंदर भी, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से इनके सारे नेता इसके अंदर इन्वॉल्व मिलेंगे। जो हरियाणा का केस है उसमें ही आप देख लीजिए, वो इंस्टीट्यूट भारतीय जनता पार्टी के नेता का 6 बच्चे टॉपर आए हुए हैं, वहाँ से ग्रेस मार्क्स सिर्फ उस इंस्टीट्यूट में दिए गए। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कहीं तो मिली भगत है लेकिन कोई जांच उसकी नहीं होती है। ये सारी चीज़ें लोग देख रहे हैं, लोग इनको इन कसौटी पर तौल रहे हैं और इसका जवाब जनता देगी। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अनुराग ढांडा, कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।